महाराष्ट्र का दिव्यांग मुसीबत में फंस चुका है, वैसे ही आपके भी हाल हो सकते हैं। आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो। नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं उनके आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही हो सकता है। दिव्यांग की गलती न होकर भी दिव्यांग मुसीबत में आ सकता है, जैसे महाराष्ट्र में आ चुका है। महाराष्ट्र में दिव्यांग की गलती नहीं थी, लेकिन दिव्यांग मुसीबत में आ चुका है किसी और की गलती की वजह से, किसी और के नज़रअंदाज की वजह से। तो ये आपके साथ भी ना हो, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। और आपका भी दोस्त, कोई भी दोस्त हो या रिश्तेदार हो, कोई दूसरे राज्य में रहता हो, जैसे कर्नाटक हो, जैसे तेलंगाना हो, जैसे आंध्र प्रदेश हो, जैसे हैदराबाद हो, या राजस्थान, यूपी, बिहार, कौन से भी राज्य में, कश्मीर में भी, कहीं कहीं में पे भी दिव्यांग है और वो पेंशन लाभार्थी है, तो उसके पास ये वीडियो भेजिए। क्योंकि अगर ये पॉइंट्स देखेगा वो दिव्यांग, तो उसको भी उस मुसीबत से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले मैं सीक्वेंस बताता हूँ क्या हुआ। तो सीक्वेंस बताने से पहले, उधर दिव्यांगों को पेंशन कितनी मिलती है महाराष्ट्र में? 1,500 रुपये मिलती है पेंशन। मतलब 2025 के मिड तक, मतलब जून जुलाई तक दिव्यांगों को पेंशन 1,500 रुपये मिलती है। और वैसे ही पेंशन दिव्यांगों की जैसे ही पेंशन विधवा महिलाओं को, या बूढ़े औरत हो या बूढ़े लोग हो, उनको भी उतनी दी जाती है। या अनाथ लड़कों को भी पेंशन 1,500 रुपये ही दी जाती है। मतलब सभी को एक जैसी ही पेंशन मिल रही थी। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उधर के एक लीडर, मतलब जो महाराष्ट्र के एक लीडर है, वो लीडर धरने पर बैठ जाते हैं। उनका धरने पर बैठ जाते हैं, वो उपोषण पे बैठ जाते हैं। और उसका उनकी मांग थी कि दिव्यांगों की पेंशन जैसे आंध्र प्रदेश में 6,000 दी जा रही है, वैसे ही दिव्यांगों को महाराष्ट्र में भी 6,000 मिलनी चाहिए। तो वो बैठ जाते हैं। उसके बाद अधिवेशन शुरू हो जाता है, और उस अधिवेशन में उनको बताया जाता है, उनको और सभी दिव्यांगों को बताया जाता है, या घोषणा की जाती है कि अभी हम आगे से पेंशन आपकी, मतलब 1,500 रुपये जो दिव्यांगों को मिल रही थी, वो पेंशन अभी बढ़ा के 2,500 रुपये कर रहे हैं। मतलब 1,000 रुपये उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन बाकी की पेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं। मतलब विधवा महिलाओं हो या बूढ़े लोग हो या अनाथ लोग हो, उन सभी की पेंशन हम नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ दिव्यांगों की पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ा रहे। ये चीज़ें होती है, और उसका सिर्फ घोषणा होती है। लेकिन उसकी घोषणा होने के बाद 15 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग बैठती है। कैबिनेट की मीटिंग बैठने के बाद उसमें क्या होता है कि डिसीजन होता है कि दिव्यांगों की पेंशन का घोषणा तो हमने किया था, लेकिन कागजात पर हमने अभी तक नहीं उतारा है, या दिव्यांगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि 15 मतलब अक्टूबर 2025 से दिव्यांगों को हम 2,500 रुपये पेंशन देना शुरू कर देते हैं। ये घोषणा होती है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद एक चीज़ होती है, आपको उससे पहले एक बताना चाहूँगा कि इससे पहले ना, मतलब डीबीटी हुआ है। अभी पूरे भारतवर्ष में डीबीटी का ट्रेंड चालू है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मतलब क्या कि पहले जो पेंशन आती थी वो राज्य सरकार कलेक्टर के पास भेजती थी, कलेक्टर फिर तहसील के पास भेजता था, तहसील फिर दिव्यांगों के खाते में भेजता था। मतलब घुमा फिरा के पेंशन आती थी दिव्यांगों के पास। अभी क्या होगा, डीबीटी के तहत राज्य सरकार सीधा पेंशन दिव्यांगों के खाते पे भेजेगी। ये चीज़ें होने लगी। और उसके तहत क्या हो रहा है कि दिव्यांगों की पेंशन हर महीने के महाराष्ट्र के हर एक दिव्यांग को 5 से 10 तारीख के बीच में दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है। वो कब से हो रहा है, वो जब से ये डीबीटी का प्रोसेस पूरा हुआ है तब से। और डीबीटी प्रोसेस करते समय क्या हुआ था कि डीबीटी के प्रोसेस के लिए दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड और बैंक जो जेरॉक्स रहता है, वो तीनों डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे पहले। मतलब जो 2,500 रुपये की घोषणा करने से पहले, अक्टूबर नवंबर में 2024 में, तब डीबीटी हुआ था दिव्यांगों का। और इन चीज़ों का ही नुकसान दिव्यांगों को अब हो रहा है। मतलब दिव्यांगों की गलती न होकर भी दिव्यांग उस गलती का भुगतान भर रहा है, या दिव्यांग उस मुसीबत में फंसा हुआ है। तो क्या हुआ है कि अभी मैंने पहले तो बताया ना कि विधवा महिलाओं को भी, और जो बूढ़े लोग हैं उनको भी, जो अनाथ है उनको भी 1,500 रुपये मिलता था, और दिव्यांग को भी 1,500 मिलता था। तो डीबीटी करते समय क्या किया उन्होंने, जब फॉर्म सबमिट कर रहे थे या ऑनलाइन जब अपडेट कर रहे थे डीबीटी के लिए, तो क्या करना चाहिए था उनको कि दिव्यांगों को दिव्यांग कैटेगरी में डालना चाहिए था, और विधवा महिलाओं को विधवा महिलाओं के कैटेगरी में, और बूढ़े लोगों को बूढ़े लोगों के, और जो
अनाथ है वो उनको अनाथ। तो ऐसे न होकर मतलब इनका तो किया, लेकिन दिव्यांगों के बारे में एक गलती कर दी उन्होंने, जो आधिकारिक काम करते हैं उन्होंने एक भूल कर दी। उन्होंने क्या किया कि ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना बीच में देखा, कौन सा जो ऑप्शन दिखाई दे उसको क्लिक करते गए, वो क्लिक करते गए। और आधे दिव्यांग उससे उस गलती की वजह से आधे दिव्यांग दिव्यांग कैटेगरी में गए, और आधे से ज़्यादा दिव्यांग जो विधवा महिलाओं के पेंशन की कैटेगरी में हो, या श्रावण बाल के मतलब जो बूढ़े लोगों की कैटेगरी में हो, या जो अनाथ लोगों की कैटेगरी में हो, उन कैटेगरी में डिवाइड हो गए वो दिव्यांग लोग। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो पेंशन बढ़ाई गई पेंशन है वो जो अक्टूबर से मिलनी थी, वो 7 तारीख को दिव्यांगों के खाते में आ गई पेंशन। लेकिन जो 7 तारीख को पेंशन आई वो दिव्यांग के खाते में 1,500 रुपये आई, और बाकी के जो विधवा महिला हो या बूढ़े लोग हो या अनाथ हो उनके भी खाते में 1,500 रुपये आई। लेकिन आधे दिव्यांगों के खाते में पैसे ही नहीं आए, पैसे ही नहीं आए। तो उनका क्या हुआ, वो बहुत मतलब गुस्सा हो गए, तो पूछताछ करने लगे, वो ऐसे वैसे चीज़ें होने लगी, जांच होने लगी। लेकिन दूसरे दिन 9 बजते हैं, मतलब 8 तारीख को 9 बजने के बाद जो आधे रह गए दिव्यांग है उनके खाते में 2,500 रुपये आना शुरू हो जाता है। तो दिव्यांग खुश हो जाता है, जिनको 2,500 मिलेगा वो खुश तो होगा ही ना। और जो दुखी कौन होगा, जिनको 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है वो उसका नुकसान हुआ तो तहसील में जाता है। अपने तहसील में जब जाता है और उधर पूछताछ करता है तो उधर बताया जाता है कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, वो तो ऊपर से ही आया है, वो तो ऊपर से आया है, ऊपर से ही हुआ होगा, ऊपर से आपको आएगा तब देखेंगे वगैरह, ऐसे होता है। लेकिन उसमें डीप कॉन्वर्सेशन होने के बाद या डीप पूछताछ होने के बाद ऐसा पता चलता है कि जो संबंधित अधिकारी होते हैं या संबंधित एम्प्लॉय होते हैं, उनकी गलती की वजह से उनको 2,500 रुपये नहीं मिल रहे और उनको 1,500 रुपये मिल रहे हैं। मतलब गलती क्या की उन्होंने, मैंने पहले बताया ना कि आधे दिव्यांगों को उन्होंने डीबीटी करते समय दिव्यांग कैटेगरी में डाल दिया, और आधे दिव्यांगों को उन्होंने रखा विधवा महिलाओं के बीच या बूढ़े लोगों के बीच या अनाथ लोगों के बीच रखा, और इससे नुकसान उन आधे दिव्यांगों का हुआ। और इसमें दूसरी चीज़ और एक की कि जो आधे दिव्यांग है ना, वो जो विधवा महिलाओं के वगैरह कैटेगरी में गए, उनके दिव्यांग कैटेगरी में भी सिलेक्ट नहीं किया, और उनका दिव्यांग का जो डिसेबिलिटी टाइप है वो भी नहीं लिखा। मतलब वो लो विजन है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या बहरा है या गूंगा है, वो भी सिलेक्ट नहीं किया। उसकी वजह से उनको 1,000 रुपये का नुकसान हो रहा है अभी। तो इन चीज़ों का ख्याल गवर्नमेंट को आ गया, और गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी सभी कलेक्टर को एक लेटर लिखा, और लेटर लिखकर बोला कि जल्दी से जल्दी जिन जिन दिव्यांगों का नुकसान हुआ है उन दिव्यांगों के आप डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए, जो यूडीआईडी कार्ड हो और हैंडीकैप यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड जो मंगवाइए, और बैंक अकाउंट जो जेरॉक्स रहता है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए, और जल्दी से जल्दी उनका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान उनको भर के दीजिए। तो ये आपके यहाँ भी हो सकता है, आपकी कोई भी नहीं गलती होगी, आपने कोई भी गलती नहीं की होगी, क्योंकि हम जब फॉर्म भरते हैं, हम जब पेंशन का फॉर्म भरते हैं तब हम सब डॉक्यूमेंट्स देते हैं ना। मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट हो या हैंडीकैप सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड हो या वो फॉर्म हो, सब चीज़ें देते हैं, फ़ोटो भी सही देते हैं, सभी चीज़ें सही देते हैं। लेकिन जब वो अपडेट करते हैं या जब वो सॉफ्टवेयर में डालते हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं उधर के तहसील के, वो जब उधर उसमें डालना रहता है या उधर उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना रहता है, उस वक्त वो गलती कर देते हैं या वो उनके नज़रअंदाज से उनसे गलती हो जाती है। एक ऊपर का बटन दब जाता है या नीचे का बटन दब जाता है, और वो भुगतान दिव्यांगों को हो सकता है। क्योंकि अभी क्या हुआ था, महाराष्ट्र का समझ में भी नहीं आता, अगर विधवा महिलाओं का भी पेंशन बढ़ जाता या बूढ़े लोगों का भी बढ़ जाता या जो अनाथ है उनका भी बढ़ जाता, अगर उनका भी 2,500 पेंशन हो चुका होता, तो इसका ये जो गलती हुई है इन एम्प्लॉय से, ये समझ भी नहीं आती। तो ये गलती कब समझ आई, जब इनको अलग अलग किया, अलग अलग कर क्यों किया, क्योंकि सिर्फ दिव्यांगों की ही पेंशन बढ़ी थी, बाकियों की पेंशन नहीं बढ़ी थी। तो आपके राज्य में भी ऐसे ही अगर हालात है, मतलब बूढ़े लोगों को भी उतनी पेंशन मिलती है या विधवा महिलाओं को भी उतनी पेंशन मिलती है या अनाथों को भी सेम पेंशन मिलती है और सेम पेंशन दिव्यांगों को मिलती है, तो आप भी एक बार आपके तहसील में जाइए और मेरे उस तहसील में पूछिए कि मेरी जो पेंशन चालू है वो कौन से कैटेगरी में से मुझे मिल रही है, क्योंकि मैं तो हैंडीकैप हूँ, तो मुझे कौन से कैटेगरी में से पेंशन मिल रही है वो मुझे थोड़ा दिखाइए। वो दिखाने में कोई ऐतराज़ नहीं है,
कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं होती है। और अगर उनको भी दिखाना नहीं है तो आप आपके ई मित्र के यहाँ भी जा सकते हो, या नेट कैफे में जाकर उधर भी आप पूछताछ कर सकते हो, या उधर आप डाल के देख सकते हो, आपका यूडीआईडी नंबर हो या आधार नंबर हो, वो डालकर से आप देख सकते हो कि आपकी पेंशन कौन से योजना के तहत आ रही है। क्योंकि योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अभी जो दिल्ली में पेंशन दी जा रही है, दिल्ली में भी दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई है। मतलब जो दूसरों पर निर्भर है, या जो दूसरों पर अवलंबन है, मतलब जो डिपेंडेंट है, तो उनको 6,000 रुपये पेंशन कर दी गई है और बाकियों को 3,000 रुपये मिलने वाली है। तो इन चीज़ों में अभी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में वगैरह वगैरह बहुत डिफिकल्टी आएगी। और जब हमें प्यास लगेगी तभी हम कुआं निकालेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। अभी हमें टाइम है, अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तब तक आप ख्याल रखिए और इन चीज़ों का ख्याल कीजिए और इन चीज़ों की पूछताछ कीजिए। और जो कुछ भी अगर गलती उन अधिकारियों से हुई होगी तो गलती सुधारिए और आपकी पेंशन बढ़ा के लीजिए। तो मैं यही कहूँगा, महाराष्ट्र के दिव्यांगों को भी यही कहूँगा कि महाराष्ट्र के दिव्यांगों ने जो गलती की नहीं है उसका भुगतान वो भुगत रहे, लेकिन आपके यहाँ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो, इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए। और महाराष्ट्र के दिव्यांगों को जल्दी से जल्दी ये करना चाहिए, यूडीआईडी कार्ड और आधार कार्ड लेकर तहसील में जाना चाहिए, और वो जो आपका कुछ भी गलत हुआ है वो सुधार करके लीजिए, और आगे आने वाली पेंशन आपको 2,500 से मिलने शुरू हो जाएगी। बाकी राज्य में जो पेंशन मिलती है आप ज़रूर हमें बताइए, आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है। मेरे राज्य में तो 2,500 पेंशन मिलती है, लेकिन आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है ज़रूर बताइए और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, यही विनती करके रुकता हूँ। जय हिंद, जय दिव्यांग।